आज हम लोग जो है इस लेक्चर में, अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लैंज कपलिंग में एक सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग किस प्रकार से बनाएंगे और एक असुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग किस प्रकार से बनाएंगे। इन दोनों की ड्राइंग हमने बना करके देखी थी। आज हम लोग जो है लचीली कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो है जिसको इंग्लिश में फ्लेक्सिबल कपलिंग कहते हैं। तो इसके बारे में देख सकते हैं कि लिखा है कि जहाँ पर दो शाफ्टों को आपस में एक रेखीय स्थिति में बनाए रखना कठिन होता है, वहाँ पे लचीली कपलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें दो शाफ्टों को 4 से 6 बोल्टों और नटों या पिनों से बांधा जाता है और प्रत्येक बोल्ट या पिन के चारों ओर चमड़े तथा रबड़ प्रयोग किए जाते हैं और चमड़े तथा रबड़ के कम से कम 4 वाशर लगे होते हैं, जो कि शक्ति संचरण के समय पैदा हुए झटकों तक कंपनों को सोख लेते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या इसका मतलब हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल कपलिंग दिखाई गई है। इस फ्लेक्सिबल कपलिंग में जो है यहाँ पे हमने चार नट और बोल्ट प्रयोग किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 4 नट और बोल्ट, यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है और यहाँ पे एक लगा होगा, इसके एक पीछे लगा होगा। तो 4 नट और बोल्टों में यहाँ पे देख सकते हैं नट और बोल्ट लगा है। इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला भाग जो है, इस वाले भाग में जो है ये हमारा जो है चमड़े का लगा हुआ है। इसका मतलब जो है ये जब भी झटका आएगा इस नट और बोल्ट पे, तो ये इसको जो है झटके को जो है अवशोषित कर लेगा। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे नट और बोल्ट में चमड़े का ये वाशर लगा है और इनके बीच में थोड़ा सा 4-5 मिलीमीटर का गैप है, ताकि जो है ये एकदम अच्छा जो है इसकी दृढ़ नहीं होती है। ये शाफ्ट जब झटका आएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये यहाँ पे झटकों को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पे रबड़ का जो है ये वाशर लगा हुआ है। तो ये झटकों को बर्दाश्त कर लेगा। नट और बोल्ट के चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाशर लगा हुआ है। इसके भी चारों तरफ वाशर लगा हुआ है, इसके भी चारों तरफ वाशर ये रबड़ का लगा हुआ है, तो या फिर चमड़े का लगा होता है। तो यही जो है इसमें जो भी कपलिंग में जो भी झटके आते हैं, जो भी शॉक्स आते हैं, उनको वियर करता है, उनको जो है बर्दाश्त करता है। तो आगे देख सकते हैं कि ये 3 प्रकार की कपलिंग होती हैं। नंबर 1 पुश पिन कपलिंग, नंबर 2 यूनिवर्सल कपलिंग, नंबर 3 ओल्ड हैम्स कपलिंग। तो इसमें हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो हमको पढ़ना है पुश पिन कपलिंग के बारे में। तो इस प्रकार की कपलिंग में गति तथा मरोड़ घूर्णन एक ही शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर चालक पिनों की मदद से प्रेषित किया जाता है। ये पिन एक फ्लैंज पर दृढ़तापूर्वक ढिबरियों की सहायता से बांधे रहते हैं, जबकि दूसरी फ्लैंज के संगत छिद्र में ढीले बंधे होते हैं। इन फ्लैंजों के पिन के ऊपर एक संपीड़ित तथा लचीले पदार्थ जैसे चमड़ा, रबड़ आदि का छल्ला चढ़ा होता है। यह छल्ला बुश शक्ति परीक्षण के समय पिन तथा पिनों को कंपनों तथा झटकों से बचाता है और शक्ति को एक फ्लैंज से दूसरे फ्लैंज में प्रेषित करता है। तो वही बात है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अगर जो हमने यहाँ पे बुश पिन कपलिंग में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग पिन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम लोग पिन का प्रयोग करते हैं तो इसलिए इसको हम लोग बुश पिन कपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुश पिन कपलिंग लिखा हुआ है। तो इसी पिन के चारों तरफ हमने वाशर लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग वाशर को ही हम लोग बुश कहते हैं, या इसी को जो हम लोग वाशर को ही हम लोग जो है ये जो लगा हुआ चमड़े का वाशर हो सकता है, या फिर जो है ये रबड़ का वाशर हो सकता है। तो इसी को हम लोग बुश कहते हैं। और ये चूँकि पिन लगा हुआ है, ये पिन या बोल्ट लगा होता है, तो इसी को हम लोग पिन कहते हैं। तो ये चूँकि बुश के साथ पिन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है बुश पिन प्रकार की कपलिंग कहते हैं। इस कपलिंग को बनाने के लिए हम लोग जैसे पीछे बनाते थे, ये वाला डी है, डी की वैल्यू 30 ले लेंगे, डी बराबर जो हम लोग 30 मिलीमीटर ले लेंगे और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 60 मिलीमीटर और ये जो है 3D के बराबर हो जाएगा केंद्र से केंद्र तक, यानी जो है ये 90 मिलीमीटर और टोटल ऊंचाई जो है हो जाएगी 4D यानी 120 मिलीमीटर के बराबर।
और यहाँ पे साइड व्यू जैसे पीछे बना देते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो ये हमारा जो है साइड व्यू हो जाएगा, ये हमारा जो है फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हमने जब मान लिया एक इस प्रकार से ड्राइंग शीट ले लेंगे, और ड्राइंग शीट लेने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसके बीचों बीच हम लोग सेटिंग करेंगे, और सेट करके हम लोग जो है बीचों बीच एक लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस तरह से जैसे केंद्र रेखा बनाई जाती है उस तरह से हम लोग को एक लाइन खींच लेना होगा। यहाँ पे केंद्र रेखा की तरह हमने एक लाइन खींच लिया जो है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सेट करके जो है लगभग 9 सेंटीमीटर की दूरी इधर छोड़ लेंगे। यहाँ से 4.5 पे इसका केंद्र रहेगा, और इसके बाद जो है इधर हम लोग कहीं इधर ये सब बनाएंगे आके साइड व्यू। और इसके बाद जो हम लोग ऊपर की तरफ जो है दूरी छोड़ लेते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे सेट कर लेंगे, और लगभग 1.5 इधर मतलब 15 इधर 15 सेंटीमीटर इधर रख देंगे। फिर जो है लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर 15 सेंटीमीटर नीचे रख देंगे, फिर 15 सेंटीमीटर ऊपर और 15 सेंटीमीटर नीचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डी के बराबर हो गया, ये 2D के बराबर हो गया, ये 3D के बराबर हो गया। फिर सिमिलरली जो है एक हम लोग 15 ऊपर करके 15 नीचे कर देते हैं, तो ये 4D के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, जब भी हमको साइड व्यू बनाना रहेगा तो इन्हीं दूरियों को हम लोग जो है प्रकार में इस तरह से सेट करके जो है ले लेंगे। ये वाली जो दूरी है 15 के बराबर सेट करे किए हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए मान लें टोटल दूरी हमको जो है यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। टोटल दूरी जो हमारी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 15 के बराबर सेट करेंगे। सबसे कम वाली दूरी जो है यहाँ पे जैसे मान लें हमने सेट कर लिया, और 15 वाली दूरी से एक हमने ऐसे सर्कुलर भाग बना दिया। ये पहली शाफ्ट बन गई, और यहाँ पे इसके बाद जो है इसका शाफ्ट का जो हब होता है ये बना देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हब बनाने के लिए हमको 2D के बराबर की त्रिज्या से ऐसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2D जो है 30 की त्रिज्या लेकर के बनाएंगे। तो यहाँ पे 30 की त्रिज्या लेके बना दिए। फिर ये वाला भाग बनाने के लिए 45 की त्रिज्या लेकर के यानी 45 मिलीमीटर के लेकर के इस तरह से डॉटेड वाला भाग बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग ये डॉटेड वाला भाग इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे डॉटेड वाला भी भाग बन गया है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि जो है ये पूरा। अब यहाँ पे हम लोग जो है लास्ट वाला भाग बनाएंगे, उसको जो है हम लोग लगभग यहाँ पे जो त्रिज्या लेंगे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 मिलीमीटर की त्रिज्या लेकर के जो है यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे। तो ये हमारा जो है अंतिम वाला भी भाग बन गया है, बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड भी बन गया है। अब क्या करेंगे कि इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से सेट करेंगे, और सेट करने के बाद यहाँ पे ये वाला भाग कर दिए ताकि जो है यहाँ पे हम लोग दिखा सकें कि कितने साइड। अब यहाँ पे हम लोग ये मध्य रेखा खींच दिए, वर्टिकल मध्य रेखा, और यहाँ पे हम लोग जो है 12 मिलीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे। और 12 मिलीमीटर की त्रिज्या लेने के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरह से घुमा देंगे। तो ये 12 मिलीमीटर की त्रिज्या में हमारा नट और बोल्ट बन जाए। बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे तो ये हमने 4 नट और बोल्ट बनाए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसी में नट और बोल्ट सेट करने के लिए हमको सबसे पहले इस तरह से कर लेना होगा, ताकि यहाँ पे चाप लगा लेंगे। यहाँ पे रख करके जो यहाँ पे चाप लगा लेंगे।
इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एकदम ऐसे सीधा वर्टिकल यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ पे रख करके यहाँ पे चाप लगा लेंगे। फिर जो है यहाँ पे वर्टिकली यहाँ नीचे पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ पे रख करके यहाँ चाप लगा लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे सीधा सेट करके वर्टिकल यहाँ पे चाप लगा लेंगे और यहाँ पे सेट करके नीचे आ करके यहाँ और यहाँ पे चाप लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो है ऐसे मिला लिए, इस वाले पोर्शन को इस प्रकार से मिला लिया गया। फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे। और सेम टू सेम इसको भी, इस वाले पोर्शन को भी ऐसे मिला लिया गया। और फिर इसके बाद जो हम लोग सेट करके यहाँ पे भी इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस तरह से मिला करके जो है षष्ठभुजाकार नट और बोल्ट जैसे बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे भी सेम टू सेम, यहाँ पे भी जैसे षष्ठभुजाकार नट और बोल्ट बनाया जाता है उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम षष्ठभुज बना लेंगे। इनको जब मिलाएंगे तो ये षष्ठभुज ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हम षष्ठभुजाकार नट और बोल्ट बन गया। फिर इसके बाद जो हम लोग अंदर वाला भाग जिसमें बोल्ट फिट होगा वो बनाने के लिए लगभग इसकी जो 12 के त्रिज्या से बनाए थे, तब यहाँ पे 6 की त्रिज्या ले लेंगे अपने प्रकार में। और 6 की त्रिज्या लेने के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये बोल्ट बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 की त्रिज्या से ऐसे सेट करके बना दिया। फिर इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि 4 की त्रिज्या ले लेंगे, लगभग जो है 4 की त्रिज्या से ये हमारा बन गया। इसके अंदर की चूड़ी दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चूड़ियाँ बन के तैयार हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये बाहर वाला सर्किल मिटा देंगे, क्योंकि बाहर वाला सर्किल हमने बनाया था ये बोल्ट को केवल बनाने के लिए। तो बाहर वाला सर्किल हम लोग इस तरह से मिटा दे रहे हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेट कर देते हैं। अब एक हम लोग जो है यहाँ पे सेट करके जो है एक हमने कुंजी यहाँ पे लगा दी और एक हम लोग वर्टिकली ऐसे सेट करके जो है एक कुंजी जो है यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 कुंजियाँ लगा दी हैं और यहाँ पे 4 बोल्ट हमने बना दिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग साइड व्यू बनाने के लिए साइड व्यू में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो दूरी ले लेंगे वो लगभग जो सेट कर लेंगे, लगभग यहाँ पे 0.5D दोनों साइड में लेंगे। तो 0.5D लगभग होता है 15 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट किया और लगभग जो है 15 मिलीमीटर यहाँ पे नाप लेंगे और लगभग 15 मिलीमीटर यहाँ पे नाप लेंगे। और 15 मिलीमीटर नापने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे सेट करके भी लगभग हम लोग 45 मिलीमीटर नापेंगे। तो लगभग यहाँ पे हम लोग सेट करके नाप लिए 45। इस वाले पोर्शन पे सेट करके जो है लगभग 45 मिलीमीटर इधर नाप लेंगे और 45 मिलीमीटर जो है यहाँ पे नाप लेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 45 मिलीमीटर नापने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको एकदम वर्टिकल सेट कर लेंगे। हम लोग वर्टिकल सेट करने के बाद बहुत हल्की सी इस तरह से लाइन खींच देंगे। यहाँ पे वर्टिकल सेट करने के बाद एकदम हल्की सी लाइन इसे ऐसे ऊपर की तरफ खींच देंगे और यहाँ पे भी हल्की सी वर्टिकल लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे भी बीचों बीच जो है सेट करने के बाद यहाँ पे भी ऐसे वर्टिकल लाइन खींच देंगे और यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेट कर लेंगे और इनको इस प्रकार से मिला लेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में हल्का सा 3-4 मिलीमीटर का गैप रहेगा, ताकि जो है ये जो है अपनी साफ्टें जो है आपस में इस तरह से रोटेट कर सकें। यहाँ पे जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग ऊपर नीचे होने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप दोनों साफ्टों के बीच में दिया जाता है, तो यही गैप हमने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे बहुत हल्की लाइन से इधर और इधर ऐसे लाइन खींच लेते हैं और बहुत हल्की लाइनों से यहाँ पे भी इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे मिला लिए, यहाँ पे इस तरह घुमाव दे करके ये वाला भाग ऐसे मिला लिए। और फिर इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि और यहाँ पे हम लोग जो है सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर साइड में यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे यहाँ तक की दूरी को। और यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से ये घुमाव दे करके ये वाला भाग इस तरह से बना लेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से मिटा लेंगे ये वाला भाग। और यहाँ पे जैसे शाफ्ट का सेक्शन बनाया जाता है, तो हमने बताया था कि कोई भी सर्कुलर भाग जो इस तरह से करके ऐसे दिखाते हैं सेक्शन में, ऐसे बना के इसमें हैचिंग कर देंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली इस तरह से बना करके इसमें हैचिंग कर देंगे। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर साइड में जो है जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है इस बीचों बीच यहाँ पे इसका नट बोल्ट का जो है केंद्र रेखा इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। अब ये नट बोल्ट की केंद्र रेखा हो गई। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बोल्ट का जो साइज है यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे भी सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से करने के बाद यहाँ पे इसका जो है पिन हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है भाग ये पिन बन गया इसका जो है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वर्टिकल में हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इसके सीध में हमने वर्टिकल में इस तरह से सेटिंग कर ली। और वर्टिकल में सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लगभग जो है यहाँ पे एक फ्लेंज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लगभग यहाँ पे 3-4 मिलीमीटर की दूरी यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे भी 3-4 मिलीमीटर की दूरी ले करके
और यहाँ पे जब भी फ्लेंज बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से सेट करके जो है इधर की तरफ घुमाव दे देंगे और इधर की तरफ घुमाव दे देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से घुमाव दे दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे घुमाव देने के बाद यहाँ पे जितने साइड में हम लोग नट बोल्ट लगाना है उतने दायरे में हम लोग यहाँ पे नट बोल्ट के लिए जगह छोड़ करके जो है मान लें कि हमको इतने दायरे में नट और बोल्ट बनाना है, तो हम लोग जितने जितने भाग में नट और बोल्ट बनाना है उसके भाग में हम लोग पहले नट और बोल्ट बना करके इसमें सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नट और बोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लिए और यहाँ पे भी ऐसे सेट करके एक हल्की से ऐसे सीधी लाइन खींच लेते हैं। इतने में हमारा नट बोल्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग सेट करके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भाग बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे भी ऐसे बढ़ा लेंगे। इसी के अंदर हमारा नट और बोल्ट सेट रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे यहाँ पे हम पिन टाइप का बनाएंगे। तो पिन बनाने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से बोल्ट टाइप का नहीं बनाना है। पिन बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा कि यहाँ पे बस यहाँ पे इस तरह से सेट करके और बस यहाँ पे पिन जैसा हमको सेक्शन यहाँ पे बना देना है। तो यहाँ पे पिन वाले में बस केवल एक ही रहेगा और यहाँ पे हमको नट और बोल्ट टाइप का बनाना है। और ये हल्का से यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिन बन गया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पिन बना हुआ है यहाँ पे हम लोग जो है जो चमड़े का वाशर लगाएंगे। तो चमड़े का वाशर जो है पूरी यहाँ पे लंबाई में इस तरह से लगा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग जो है 3-4 मिलीमीटर का जो है इस तरह से यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये हमारा जो है चमड़े का वाशर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस साइड में भी लगा हुआ है, इस साइड में भी लगा हुआ है। इस तरह से इसको दिखाया जाता है। तो ये हमारा चमड़े का वाशर हो गया जो है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो इस पर झटके वगैरह है तो ये इसको जो है बियर करे, बर्दाश्त करे जो है। यहाँ से यहाँ तक चमड़े का वाशर हो गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो चमड़े का वाशर लगा दिए, फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इनका जो है केंद्र दिखा देते हैं, बीचों बीच जो है सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन दिखाने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे ये जो इसकी जो फ्लेंज है, फ्लेंज की जो साइज है यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा करके जो है फ्लेंज यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। इसी के अंदर हमारा जो है ये पूरा वाशर हमारा सेट है इसी फ्लेंज के अंदर जो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस तरह से दिखाया हुआ है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सारी दूरियां वगैरह यहाँ पे पिन लगा देते हैं। तो एक हमने यहाँ पे पिन लगा देना होगा यहाँ पे इस साइड में। तो यहाँ पे बीचों बीच तक यहाँ पे लगभग जो हमने एक पिन यहाँ पे लगा दिया और इसी के सीध में हम लोग सेट करके एक पिन हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे इसके सीध में पिन लगाया जाएगा। तो पिन हमने जो है एक यहाँ पे लगाई, यहाँ पे ऊपर नहीं लगाएंगे हम लोग जो है।
यहाँ पे पिन लगाने के बाद तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसको बना दिया है। ये एक पिन यहाँ पे लग गई है, ये वाली पिन यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है और ये वाली पिन जो है यहाँ पे ऐसे ऊपर लगी हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के जो ये पूरा बन के तैयार हो गया है, इसी को हम लोग जो है फ्लेक्स, इसको जो हम लोग कहते हैं कि लचीली कपलिंग या फ्लेक्सिबल कपलिंग, और इसको इंग्लिश में बुश पिन कपलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ ये हमारा जो है रबड़ का बुश लगा हुआ है और ये पिन लगी हुई है, तो इसलिए इसको हम लोग बुश पिन कपलिंग कहते हैं। यहाँ पे ये जो ये वाशर, यहाँ पे भी बोल्ट लगा हुआ है, लेकिन ये बोल्ट इसी के अंदर छिपा हुआ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हमने ओपन करके दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें हैचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भाग ओपन रहेगा उसमें हैचिंग इस तरह से करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह से हम लोग हैचिंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्षैतिज में ऐसे सेट करके यहाँ पे इस तरह से हमने हैचिंग करके दिखा दी है। अब इसका नाम रख देते हैं कि ये पूरी डायमेंशनिंग यहाँ पे दिखाते हैं। एक तो इसकी डायमेंशनिंग करेंगे, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डायमेंशनिंग करेंगे, और एक जो है इसके केंद्र से लेकर के इसके केंद्र तक की डायमेंशनिंग होगी, और अंतिम में जो है टोटल डायमेंशनिंग हमारी जो है यहाँ पे होगी। इस तरह से हमने 4 लाइनें खींची है। ये जो दूरी है यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको हमने दूरी जो है d के बराबर रखा है, d बराबर 30 रखा है यहाँ पे। और ये जो दूरी है इसकी वैल्यू हम लोग 2d के बराबर रखे हैं। 2d मतलब ये 60 के बराबर रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2d बराबर 60 मिलीमीटर। ये वाली केंद्र से लेकर के इसके केंद्र तक की दूरी जो है 3d के बराबर रखी गई है। 3d का मतलब होता है कि 90 मिलीमीटर यहाँ पे। और ये जो टोटल ऊंचाई रखी गई है ये 4d के बराबर रखी गई है। 4d का मतलब होता है 100, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो 4d है, यानी यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 4d बराबर 120 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये 120 है, 120 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा सही से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4d बराबर 120 मिलीमीटर। ये वाला सर्कुलर वाला इस तरह से आ ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पूरी डायमेंशनिंग दिखा दी है। अब यहाँ पे भी ये वाली डायमेंशनिंग दिखानी है, तो यहाँ पे क्षैतिज में दिखा सकते हैं कि ये वाली हमारी दूरी जो है ये वाली जो दूरी है ये 0.5d के बराबर होती है। तो 0.5d यानी 15 मिलीमीटर ये है, 0.5d यानी जो है 15 मिलीमीटर ये है, और बीच में 3-4 मिलीमीटर की ये दूरी है, इसको आप लोग दिखा लेंगे। ये 4-5 मिलीमीटर की होगी दूरी जो है। यहाँ पे हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये जो है 4 मिलीमीटर जो है ये गैप है। अब यहाँ पे टोटल दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये वाली क्षैतिज दूरी दिखा लेते हैं। ये टोटल दूरी जो है हमारा, या फिर यहाँ पे 20 से ब्रेक करके दिखा देते हैं, आधा आधा, ये हमारा जो है 1.5
1.5D यानी 45 मिलीमीटर इधर है, 1.5D यानी जो है 45 मिलीमीटर इधर है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं, 45 ये है, 45 इधर का ये वाला भाग है। फिर इसके बाद इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बुश पिन कपलिंग। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो है भाग, इसको हम लोग फ्रंट व्यू कहते हैं, और ये वाला भाग इसको हम लोग साइड व्यू कहते हैं। इसका नाम है बुश पिन कपलिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं बुश पिन कपलिंग। तो इंग्लिश में इसे भी लिखा जाता है BUSH बुश पिन PIN COUPLING कपलिंग। तो इसे बुश पिन कपलिंग कहते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और इसको अपने कापी में बना लीजिएगा। तो इसी के साथ जो है ये 7वां लास्ट चैप्टर था, वो भी ड्राइंग का ख़त्म हो गया है। हमको यहीं पे पढ़ना है, बुश पिन कपलिंग तक ही पढ़ना है। इसके अलावा भी बहुत सारी कपलिंग होती है, यूनिवर्सल कपलिंग होती है एक जो है, और इसके बाद जो है ओल्ड हैम्स कपलिंग होती है, लेकिन वो हमारे जो है सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल कपलिंग में जो है, लचीली कपलिंग में हमको केवल बुश पिन कपलिंग ही पढ़ना है, इसकी ड्राइंग बना के पढ़ना है। तो यहीं पे जो है पूरा ड्राइंग ख़त्म हो गई है, 7वां चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। तो आप लोग इसको तैयारी करते रहिए अपना ध्यानपूर्वक जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इस चैप्टर से 2 कपलिंग मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है, एक तो सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग है, और एक तो ये बुश पिन कपलिंग। ये दो चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ध्यानपूर्वक बनाएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।